दोस्तों आज हम टीथ की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ डेंटाइन लेयर। ठीक है, ये ग्रे कलर का जो आप देख रहे हैं ये डेंटाइन लेयर है। ठीक है, फिर इसके जस्ट अंदर आती है ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो आप देख रहे हैं ये है ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ठीक है ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट लेयर का क्या काम है? बाहर वाली डेंटाइन जो है उसका फॉर्मेशन करना। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? बाहर वाली जो लेयर डेंटाइन इसका फॉर्मेशन करना। ठीक है, फिर इसके अंदर आती है ओडोंटोब्लास्ट के अंदर पल्प कैविटी। ठीक है ये हो गई पल्प कैविटी। तो देखिए सबसे बाहर है डेंटाइन, फिर ओडोंटोब्लास्ट लेयर, फिर अंदर आ गई पल्प कैविटी। फिर पल्प कैविटी के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। जो दांत के अंदर जो नर्व्स होती है, ब्लड की जो कैपिलरीज होती है वो इसी पल्प कैविटी के अंदर होती है। ठीक है, अब ये जो तो पूरा टीथ होता है ये आपको पता है गम्स मतलब मसूड़ों के अंदर सिचुएटेड होता है पूरा। ठीक है, तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पिंक वाला पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा गम्स है। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये पूरा टीथ जो होता है सिचुएटेड होता है एल्वियस ऑफ जॉ बोन। ठीक है, ये जो डार्क मैरून कलर का बना रहा हूँ ये है जॉ बोन, एल्वियस ऑफ जॉ बोन। सॉरी, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ। ये जो मैरून कलर का आप पूरा पोर्शन देखें ये जॉ बोन है, एल्वियस ऑफ जॉ बोन। ठीक है, अब आपको पता है जैसे दीवार के अंदर ईंटें होती है, ईंटें एक ईंट दूसरी ईंट से सीमेंट से के माध्यम से जुड़ी होती है, वैसे ही टीथ को ये जॉ बोन के अंदर जोड़ने के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए होगा ताकि जोड़ सके। ठीक है, तो इसके लिए बीच में एक लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर को बोलते हैं हम लोग सीमेंटम। इसका क्या काम होता है? टीथ को जॉ बोन से जोड़ने का काम होता है। सीमेंटम। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे बाहर वाली लेयर है डेंटाइन, फिर अंदर वाली है ओडोंटोब्लास्ट, फिर पल्प कैविटी। ठीक है, बाहर वाली जो ओडोंटोब्लास्ट लेयर है, बीच वाली जिसका काम होता है डेंटाइन फॉर्म करना। ठीक है, सबसे बाहर वाली डेंटाइन, फिर ओडोंटोब्लास्ट लेयर है। ओडोंटोब्लास्ट लेयर का काम होता है डेंटाइन फॉर्मेशन। फिर ओडोंटोब्लास्ट के अंदर होती है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, पूरा टीथ सिचुएटेड होता है एल्वियस ऑफ जॉ बोन के अंदर, और टीथ और एल्वियस ऑफ जॉ बोन में जुड़ी एक लेयर होती है सीमेंटम, जिसका काम होता है टूथ को जॉ बोन से अटैच करके रखना। ठीक है, अब डेंटाइन के बाहर एक लेयर होती है ठीक है, डेंटाइन के बाहर एक लेयर होती है
जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल। ठीक है, ये जो डार्क ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये एनिमल है। कैल्शियम हार्डेस्ट मेटल होता है बॉडी में, कैल्शियम से बना होता है और हार्डेस्ट मेटल होता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और डिके भी नहीं होता इसका। ठीक है, अब मैं रिवाइज करा देता हूँ पूरा। सबसे बाहर हो गया एनिमल, फिर उसके अंदर हो गया डेंटाइन, फिर उसके अंदर हो गया ओडोंटोब्लास्ट लेयर, फिर हो गई पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, पूरा टीथ जो सिचुएट होता है एल्वियस ऑफ जॉ बोन के अंदर, और टीथ और जॉ बोन के बीच अटैच करती है सीमेंटम लेयर। ठीक है, अब इसके पार्ट्स डिसाइड वो कर लेते हैं, पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये देखिए जो टीथ का जो पोर्शन है जो बाहर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा इसको बोलते हैं हम क्राउन। जो टीथ का पोर्शन बाहर बाहर दिख रहा होता है उसको बोलते हैं क्राउन, और जो एनिमल का थोड़ा सा पोर्शन गम्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं नेक, और फिर नीचे वाला जो रूट वाला पोर्शन होता है उसको रूट बोलते ही हैं उसको। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर है एनिमल, जो सबके हार्डेस्ट मैटर होता है बॉडी के अंदर, कैल्शियम से बनी होती है। फिर होता है डेंटाइन फिर उसके अंदर होती है ओडोंटोब्लास्ट लेयर, ओडोंटोब्लास्ट लेयर का काम होता है डेंटाइन फॉर्मेशन। फिर उस ओडोंटोब्लास्ट लेयर के अंदर होती है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर पूरा टीथ सिचुएट होता है एल्वियस ऑफ जॉ बोन के अंदर, और टीथ और एल्वियस ऑफ जॉ बोन को अटैच करती है सीमेंटम लेयर जो स्काई ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसके 3 पार्ट हो गए। जो पार्ट टीथ का बाहर निकला होता है उसको क्राउन, जो विजिबल होता है क्राउन बोलते हैं। फिर जो एनिमल का जो पार्ट जो गम्स के अंदर छिपा हुआ होता है उसको नेक बोलते हैं। फिर अंदर का जो पार्ट होता है रूट कैनल वगैरह, तो उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, ओके।